नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। वीरनाश आपको कैसे पागल बना देता है, आइए इस वीडियो में जरा जानते हैं। हमारे एक भाई हैं जिन्होंने हमें कुछ स्क्रीनशॉट भेजे, और वो स्क्रीनशॉट जो उन्होंने भेजे वो एक क्लिप का, जिसमें कैप्टन अंशुमन सिंह जो अभी हमारे देश के लिए शहीद हो गए, तो उनकी पत्नी को राष्ट्रपति द्वारा एक सम्मानित किया गया, यानी कि अवार्ड दिया गया उनको। तो उस क्लिप में कुछ अभद्र कमेंट्स थे उनकी पत्नी को लेकर। मेरी बात को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपने कई बार ऐसा देखा होगा, इंस्टा पोस्ट हो गई या कोई यूट्यूब के शॉर्ट्स हो गए, कुछ ऐसा पोस्ट है जिसपे हमें अपनी संवेदना दिखानी चाहिए, थोड़ा सा एक लगना चाहिए कि यार बहुत बुरा हुआ। लेकिन ऐसे पोस्ट पे भी कुछ लोग अभद्र कमेंट्स कर रहे हैं, अभद्र कमेंट। और जिन भाई ने मुझे भेजा, उनका सवाल भी यही था, क्या है ये सब भैया, क्या हो रहा है हमारे देश में। तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि भैया कलयुग है, क्या ही कह सकते हैं। तो ये जो चीज है, हमारे बहुत से भाई कहते हैं भैया कोई सीरियस कंडीशन भी हमारे सामने आ जाए ना, तो हमारे दिमाग में किसी को लेकर काम वासना आ जाती है, विचार आ जाते हैं गंदे गंदे। हम अपने आप को कई बार बहुत गुस्सा करते हैं अपने ऊपर, एक आध तो थपड़ा भी लगा देते हैं कि ये क्या कर रहा हूं मैं। कम से कम ऐसी कंडीशन में, जब कुछ कुछ सीरियस कंडीशन है, ठीक है, जहां पे हमको बिल्कुल एक ये सब सोचना ही नहीं चाहिए, वहां पे भी हमको इस तरीके के गंदे विचार आ जाते हैं। तो क्या ये सब वीरनाश की वजह से है? बिल्कुल ये वीरनाश की वजह से है। देखिए, समझने की कोशिश करें। एक तरफ वो लोग हैं जो बिल्कुल घटिया हो चुके हैं, जो जानबूझ के और अपने आप को उकसाते हैं कि मैं कुछ गलत करूं। अब जैसे कोई हमारे देश के लिए शहीद हो गया, कोई सैनिक, तो उनकी पत्नी को, उनकी माता जी को अगर कोई सम्मानित कर रहा है, अब उसमें कमेंट करना कुछ इस तरीके के अभद्र, जो मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ स्क्रीनशॉट एक आध जो दिख रहा है आपको, मैंने थंबनेल पर भी लगाया हुआ है। इस तरीके के कुछ कमेंट करते हैं, ये उनकी मानसिकता दर्शाता है। ये वो लोग हैं जो अपने घर की माँ बहनों को भी नहीं छोड़ेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे मतलब नहीं किसी को कुछ बोलना चाहते हैं, बस उनके मन ही में विचार आते रहते हैं। कुछ लोग हैं, जैसे कि जो मैंने कहा, इस तरीके के लोग जो अपने बिल्कुल घटियापन दिखाते हैं, हर स्त्री को बिल्कुल भोग की तरह देखते हैं। उनका कोई लेना देना नहीं है कि क्या क्या कंडीशन चल रही है, क्या परिस्थिति है, क्या नहीं है। वो शायद अपने घर में भी ऐसे रहते होंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल पुपली निकाल देते हैं। और कुछ हमारे भाई ऐसे हैं जो बिल्कुल बुरा नहीं सोचना चाहते किसी के प्रति। कुछ उनके बारे में मतलब कोई सीरियस कंडीशन ऐसी है, तो वो ऐसी परिस्थिति में बुरा नहीं सोचना चाहते, लेकिन ना चाहते हुए भी उनके अंदर वो विचार आ जाते हैं, गंदे विचार आ जाते हैं किसी को लेकर। हमारे कुछ ऐसे भाइयों से भी हमारा संपर्क हुआ, उन्होंने हमें बताया कि भैया ऐसी ऐसी कंडीशन सामने आई है कि मैं आपको क्या ही बताऊं, मुझे बोलते हुए भी शर्म आती है कि किसी के अपन कहीं गए हैं, किसी ऐसे मातम में या कहीं में भी, तो वहां पर भी इस तरीके के दिमाग में विचार आ रहा। ये हमारा एक भाई ने हमें बताया। तो ये क्या वीरनाश की वजह से है? तो जी हाँ, बिल्कुल, ये सब इस वीरनाश की वजह से ही है। जैसे कि मैंने आपको समझाया है पहले ही मेरे भाई, और फिर से आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो में। जब आप शुरू से ही किसी गंदी लत में फंस जाते हो, अब आपका मास्टरबेशन जो करने की आदत लगी, वो कहीं ना कहीं उन वीडियोस के दौरान लगी। चाहे वो वाले वीडियोस देख लीजिए, चाहे कोई वेब सीरीज देख लीजिए, उसमें बताई गई स्त्री को पूरी तरीके से एक वस्तु बताया जाता है। क्या बताया जाता है? एक वस्तु, यानी उपयोग करने की चीज। उसमें दिखाया जा रहा है कि स्त्री अपने आप को पेश कर रही है एक वस्तु की तरह, और जो वहां लड़का है, जो मर्द है उसमें, वो भी उसे वस्तु की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अब जो चीज तुम देख रहे हो, एक नहीं दो नहीं, तुमने लाखों बार वो चीज देखी है, अब वो दिमाग में तुम्हारे बैठ गई है। अब यही होता है। लोग कहते हैं कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लोग कहते हैं कि पोर्न देखने से कुछ नहीं होता, मास्टरबेट से कुछ नहीं होता। अरे भैया, अगर तुम गंभीरता सोचो, विचार करो ना, तो तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद है। अरे क्या काम का ऐसा शरीर, क्या काम का ऐसा दिमाग जिस पर तुम्हारा खुद का काबू नहीं है? क्या काम का ऐसा दिमाग तुम जिसमें हर एक की, किसी की भी माँ बहन के बारे में तुम गलत विचार ले आओ? क्या काम का बताओ। जबकि हम इस दिमाग की शक्ति का उपयोग कितने अच्छे कामों के लिए कर सकते हैं, शायद आप नहीं जानते। ठीक है, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं और ना जाने कितने सारे कार्य कर सकते हैं इस दिमाग की शक्ति से। लेकिन दिमाग की शक्ति तो हो गई बर्बाद। इतनी ज्यादा बर्बाद हो गई, गंदे रील देख देख के, वेब सीरीज देख देख के, वो गंदे वीडियोस देख देख के इतनी ज्यादा बर्बाद हो गई कि ये अब कुछ सोच ही नहीं पाता, कोई काम की बात तो सोच ही नहीं पाता। बस गंदी अश्लील बातें करवा लो, ठीक है, गंदी गंदी चीजें देख लो। अगर उनसे बोलेंगे ना कुछ अपने करियर के बारे में सोच लो, कुछ नहीं सोच पाएंगे। वो बस दिमाग ही लगाते रह जाएंगे, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा। ये जो दिमाग लगाते रहते हैं ना, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, वो बस कहते रह जाते हैं। वो कभी एक्शन नहीं ले पाएंगे अपने जीवन में, कभी भी नहीं। क्योंकि उनका दिमाग उन्हें बस इमेजिनेशन एक की ओर लेकर जाता है कि बस यार ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये रास्ता इतना आसान है, इसमें अपन ऐसा कर लेंगे, अभी तो टाइम है, अपन ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फलाना कर लेंगे। और आखिर में होना कुछ भी नहीं है, सारी बातें धरी की धरी रह जाती हैं। क्योंकि दिमाग ऐसा हो जाता है, वो बस आपको एक इमेजिनेशन हीरो बनाने में लगा हुआ है, लेकिन रियलिटी ये दिमाग आपका पूरा डैमेज हो चुका है। अगर आप अभी भी उन गंदे वीडियोस के शिकार में हैं, गंदे वीडियोस अभी भी देखते हो अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, तो ये सब होगा आपके साथ। आप किसी भी कंडीशन में हो, चाहे खुशी, गम, दुख, किसी भी कंडीशन में हो, आप किसी भी परिस्थिति में हैं, आपको बस वो गंदे विचार ही दिमाग में आएंगे। किसी को लेकर भी आ सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे कुछ मित्र ऐसे एक बात बताई थी कि भैया मैं तो अपने घर में अपनी
सिस्टर को देख के ही गंदे विचार आते हैं। सोच के देखो कहाँ तक ले जाके छोड़ेगा ये तुम्हें। बहुत से भाइयों को, अब कुछ भाई ऐसे होंगे, अरे भैया हम अपने घर वालों के बारे में बुरा नहीं सोचते, हम तो दूसरों के बारे में सोचते हैं। अरे तो क्यों सोचना है भाई? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम शरीर को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हो? मेरी बात पे थोड़ा गौर करना, तुम इतनी अपने शरीर को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हो, अपनी भी और उसके दोनों को इतनी अहमियत क्यों देते हो? यही सब कुछ है। खासकर दूसरा जो जेंडर है उसको इतनी अहमियत देते हो, उसके लिए अपनी जान भी देने को तैयार हो, अपनी ऊर्जा भी खत्म करने को तैयार हो। मेरी बात समझ में आ रही है मेरे भाई? तो देखो, सबसे पहले अपने आप को अहमियत दो, ठीक है? अपने दिमाग से इन सब चीजों को साफ करने का एकमात्र तरीका है, वो है ब्रह्मचर्य का पालन, ठीक है? आपको ब्रह्मचर्य पालन करना है, इन सब चीजों को देखना छोड़ना है। इन सब चीजों के बजाय आपको आध्यात्मिक वीडियोस देखने हैं, हमारे चैनल के वीडियोस देखने हैं, और भी आध्यात्मिक वीडियोस देखने हैं। ऐसी चीजें देखनी है जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। ऐसी चीजों को फॉलो करना है, ऐसे चैनल्स को देखना है आपको, ठीक है? तो ही दिमाग की रिकवरी होगी, ठीक है? मन में तरह तरह के विचार आ सकते हैं, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है और घबरा के मास्टरबेट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने वो करा तो फिर से वो आपको प्रोत्साहन देगा कहीं ना कहीं वो सब देखने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके के देखो, आप अगर सच में आपको दिल में लगता है कि नहीं यार मैंने किसी के प्रति गलत सोचा है, मैं ये सोचना नहीं चाहता था, भगवान मुझे माफ करना, मैं सोचना नहीं चाहता था लेकिन मुझसे गलती हो गई, तो आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आपको अपने आप को दोष देने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये कहना है कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, ठीक है? मुझे अपने ऊपर गर्व है, और ये जो दिमाग में मेरे विचार आ रहे हैं ये मेरा अभ्यास है, जो पूरा पुराना अभ्यास रहा है वही। मैं धीरे 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 गंदा सोचना बंद कर दूंगा पूरे विश्वास के साथ। बाकी कुछ प्रकार के ऐसे घटिया लोग हैं जो जानबूझ के गंदा सोचना चाहते हैं, ठीक है? अभद्र कमेंट करते हैं किसी सैनिक की पत्नी के लिए, किसी को भी उठा के लीजिए, किसी के ऊपर अभद्र कमेंट करने लग जाते हैं, फेक आईडी बना के कमेंट करने लगते हैं, गलत सलत अंडरस्टैंड कुछ भी। ऐसे लोगों को उनके हाल पे छोड़ दीजिए, इन्हें तो कोई रिप्लाई तक मत दीजिए, हो सके तो रिपोर्ट मार दीजिए इनके ऊपर। मेरी बात समझ में आ रही है मेरे भाई? तो उम्मीद करता हूँ, देखिए वीरनाश के इतने सारे साइड इफेक्ट है ना कि मेरे भाई आप सोच नहीं सकते, इतने सारे बता बता के मैं ही थक जाऊंगा, कम से कम 2-2 3-3 घंटे वीडियो बन जाएगी। चलिए बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।